प्रभु तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम नमो अर्हन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसावणं चत्तारि मूलं वृन्दमूलं सिद्धमूलं सामूलं केलिपनत्वथमूलं चत्तारि लोकोत्तमारन्तरोत्तमा सिद्धलोत्तमा साहलोत्तमा केलिपनत्वथमूलोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अनन्तशरणं पवजामि सिद्धशरणं पवजामि साहुशरणं पवजामि केलिपनत्वथमु शरणं पवजामि रोमनादिसमामत्रभुजन् भक्तिप्रसादा सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावेन्द्रावे नमोरते भगते श्रीमती ओं नीं क्रोमं पापघने गणे जय जय द पच पच पाचे पाचे ओं नमो रं छं झ्वीं श्वीं हं सं झं मं रः यः सः क्षां श्रीं शूं श्रीं श्रीं शुं शुं शं क्षः श्रीं ह्रां ह्रीं ठुं ह्रीं ह्रीं ठुं ठुं ह्रं रः द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगते श्रीमते ठः ठस्माकं शीतस्तु प्रत्यस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवतः सर्वज्ञकम् एवमत्रं च सिद्धिं तन्वतु सधर्म कार्येषु च एवमत्रं च सिद्धिप्रयच्छन्तु नः। ओम नमोरते भगवते श्रीमद सुभाषतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय देवी तेजमूर्ते प्रभामंडल मंडिता द्वादशगण सीतानंद चतुष्टय सहिता समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोष सहिता षट्चत्वारिंशत् गुण सहिता परमेष्ठी परम पवित्राय समय ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धा बुद्धा परमात्मा परम सुखात लोकमेतानंद संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विस्कास्पदादि शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि विराट मंडन मंडिता ऋषि हरका शावशायिकाणाम प्रमुख चतु संगम सर्वनाशघाती कर्म शंकराजरावास्माकं संति श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्रस्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्रस्य एवं ढाई दीपे विहरमान सर्वमणि आर्यकाणाम सर्वव्रतीनाम सर्वशांति धारा पुण्यार्चक नाम
चारों पुण्यार्चक परिवार सदस्यगणाः सुख शांति समृद्ध्यर्थं व्याधिं घ्नन्तो श्रीचिनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोषरोक्षभय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रसीनश्री दोष कलुषादिविति जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगोपमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकार क्षुद्रपद विनाशनाय श्याम नामर्कृत विनाशनाय सर्वरिष्ट शांतिकराय ओम ह्रामी ढूम ढूम ढ अस्य अवसानमसर्विघ्न शांति कुरु कुरु सर्वतुष्टिं सर्वपुष्टिं मम कामं छिंद छिंद बिंद बिंद रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगम् अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजाशुगोमीशजमारीं सर्वसस्यधान्यपुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सुकृतालडागिनी चागिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारीं सर्वशांतिधारा पुण्यार्चक नाम प्रथम शांतिधारा समस्त चारों शांतिधारा एवं सौधर्मेंद्र आदि समस्त परिवार सदस्यगण पुरुष वर्ग महिला वर्ग सर्व परिवार सदस्यगण अशुभ कर्म जनितो खानी छिंद छिंद बिंद बिंद अशुभ कर्म जनितो खानी अशुभ कर्म जनितो खानी दुष्ट जनकृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छलछिद्र दोषान सर्व दुष्ट देवदान वीर नरनाथ सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुलीनां चरितविषभयानि सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृदोषान् सर्वसिंहाष्टपदाधिकृदोषान् परशत्रुकृतमाणुचाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणाधिकृदोषान् ओम निमस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्व तेजोबल शौरी वीर शांति हे पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवटमटम पतन दृढ़ संवाहानंदनम सर्वानंदनम ओम नीम शिवरात्रिष्ट सहिता बीजाष्टमन्नमणिता सर्विघ्न शांतिकरा नम सर्वशांति ओम नीम श्री चतुष्षष्टि रिद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादा चतुसंघानाम सर्वशांति यत् सुखम त्रिशुलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमम् आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिति अद्य परम पुण्य दिवसे मुजफ्फर नामनी नगर्यां जैन मिलन नामनी क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ जैन चैत्यालय शांतिधारा पुण्यार्चक प्रथम सौधर्मेंद्र श्रीमती शालिनी जैन समस्त परिवार सदस्य गणाः द्वितीय शांतिधारा पुण्यार्चक मनीषा जैन आभा जैन समस्त तृतीय शांतिधारा पुण्यार्चक बोलो ना तृतीय शांतिधारा तृतीय बोलते ही नहीं है बोलो ना बोलते ही नहीं है शशि जैन ऋतु जैन समस्त पुरुष वर्ग सदस्य यहाँ पे सुख शांति समृद्ध्यर्थम चतुर्थ शांतिधारा पुण्यार्चक श्रीमती शालिनी जैन सामूहिक महिला मंडल परिवार समस्त पुरुष वर्ग सदस्य आपकी सुख शांति समृद्ध्यर्थ एवं पार्श्वनाथ जैन मंदिर संबंधी सर्व भक्त जनानां श्री शांतिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सधर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमसि अवसानात् विद्याणमोर्हन्ताणं ह्रूं सर्वशान्ति
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमसि अवसानात् विद्याणमोरहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमसि अवसानात् विद्याणमोरहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्ति आयुर्वल्यविलासं सकलसुखफलैर्धना गयित्वा स्वनल्पं धीरं वीरं गरीरं निरुपम्पनेत्वा तनु त्वच्चकीर्तिं सिद्धिवृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणीस्फुरितु च प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकाना। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुचे स्थितस्थगितभानुकर प्रतापम्। आवनीष्टप्रात्यमस्य जिनेन्द्रियस्य मस्तकोपरितले छत्रं भावेन स्थापयामि। चवर ले लो। कुन्दावदात चल चामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौत कान्तमिति जलफले आठो शुचिसारता को हम निरुभामिति बोलो भावों की निर्मल सरिता में अवगान वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत विघ्न हरण मंगल करण पूरन परम प्रकाश। 24 जिन पदे नमो नमो शारदा शिव मग साधक साधु नमी रचो पट सुखदा मम पर पंची धरो निधि ध्यान हरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिन बरपति नमो मंगल अरिहंति दे मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो सने। ओम नमो हृदय स्वा पुष्पांजलि अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो तुस्तुते भवा ध्यायते पंचि नमस्कारं सर्वे पापै प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां ततोऽपि वा ये समर परमात्मा नाम सेवायान्तरे शुचि। मित्यचरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिना सिद्धचक्रस्य शतविधं सर्वथा प्रणमामहं चिन्ह सूत्र महाम्यसे। ओम ऋषि भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण को नमः अर्घ्यम निर्वामति। ओम ऋषि रसद जरुपादे सर्व साधु जन धर्म अर्घ्यम निर्वामति। ओ इनके कंठ की ध्वनि माता की लेखनी इनके कंठ की ध्वनि एक एक चीज कहती है साक्षात माँ सरस्वती साक्षिका प्रभु वर आराधिका हे मस जग साधिका प्रभु वर आराधिका गुरुवर को तुमने जो ध्याया नाम पूर्ण मतिया पे पाया नाम पूर्ण मतिया पे पाया। हे मस जग साधिका प्रभु वर आराधिका हे मस जग साधिका प्रभु वर आराधिका प्रभु गुरुवर को नाम पूर्ण मतिया।
हाँ जी चौथे ये भी है जी। बंदा भी माता जी। श्री मज्जिने स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री समति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुपार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद प्रभा श्री पुष्प दत्ते स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रिया स्वस्ति स्वस्ति श्री वसुभुजे श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुब्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ कृष्ण महिमिन लक्ष्मी निशक्ता कृतनो करीमिन मानव पूर्वा वर्णिष्ठि नित्यं स्वस्ति क्रियासु कर्मर्षियो सकम रूपतम गोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्त ब्रह्म परम घोर गुणश्चरता क्रियासु परमर्षि गतं श्रवन्तो मधुरि श्रुवन्तो निमृतं श्रवन्ता अक्षिणि संवासे मागानि शास्त्रे स्वस्ति क्रिया अत्र अवतरत संभुषति आवाहनम ओम निशरसित जरुपादे सर्वसाधु जिंदम जनागम जिन चेत्यल अतिथि ठाठ स्थापनम ओम निशरसित जरुपादे सर्वसाधु जिंदम जनागम जिन चेत्यल व्यू समूह अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम दो स्वामी नवदेव शरण आया शरणा दो जगना ओम निनो दिव्य जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति प्रभु काली अनादि से भव का संताप सहा अब सहा नहीं जाता यह मेटो देश महा इस देश की ज्वाला को शांत करो स्वामी नवदेव शरण आया शरणा दो जगनामी ओम निनो दिव्य भवताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति जिसको मैंने चाहा सब नश्वर है माया जिस तन में हो रहता क्षण भंगुर वह काया बोलो सद जग सारा अब जाऊं कहाँ स्वामी नवदेव शरण आया शरणा दो जगनामी ओम निनो दिव्य अक्षर प्राप्त अक्षान निर्वाम बस तेरा शरण लिया बोलो वासुदेव जी तुम पर आत्म बल दो सहारा स्वामी नवदेव शरण आया शरणा दो जगनामी ओम निनो दिव्य क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति माँ तेरी कृपा से ही आई पावन वेला हम भक्तों के सिर पर माँ तेरी अनुकंपा पर तत्व प्रशंसा में महिमा पर की आई नर्तन में रह कर भी निनो दिव्य मोहन का विनाशनाय दीपम निर्वामिति कर्मों की आंधी में चेतन ग्रह बिखर गया आया अब दर तेरे निज आत्मा में निखर गया शुभ ध्यान अनल में ही बस कर्म चले स्वामी नवदेव शरण आया शरणा दो जगनामी ओम निनोदेष्ट कर्मदानाय धूपम निर्वामिति पापों का बीज बोया कैसे शिव फूल पाऊं तब दारूं कर्म न से तब सिद्धालय पाऊं ओ मुझे पास बुला लेना ये अर्ज सुनो स्वामी नवदेव शरण आया शरणा दो जगनामी ओम निनो दिव्य मोक्ष प्राप्त है फलम देव शरण आया शरणा दो जगनामी ओम निनो दिव्य नर प्राप्त है अर्घ्यम निर्वामिति स्वागत। ओम निरसित चरुपद चैत्य लव यू नमः स्वागत। ओम निरसित चरुपद सर्व साधु जिनधम जनागम जिन चैत्य लव यू नमः स्वागत। ओम निरसित चरुपद सर्व साधु जिनधम जनागम जिन चैत्य लव यू नमः स्वागत। ओम निरसित चरुपद सर्व साधु जिनधम जनागम जिन चैत्य लव यू नमः स्वागत। ओम निरसित चरुपद सर्व साधु जिनधम जनागम जिन चैत्य लव यू नमः स्वागत। ओम निरसित चरुपद सर्व साधु जिनधम जनागम जिन चैत्य लव यू नमः स्वागत। ओम निरसित चरुपद पांच मनाई देव इंद्र हर्षित गुण गाए प्रभु आपने प्रभुता पाई दो हमको सुखदा समता सुखदाई माता जी
ये मुझको घेरा निज स्वभाव से मुको किनारा करम बबर में मेरी नैया गुरुवर तुम बिन कौन खिवैया। गुण 36 मुनीश्वर धारे इस कलयुग में आप सहारे हो भाग्य तुम सा पद पाया। कर्मिनी का चित निधति विनाशे बिंब नवदेवों को शीश झुकाऊं गुण गाऊं और ध्यान लगाऊं। पूर्व पुण्य से हो रहा नवदेवों का दर प्रभुवर को सूझे शिवपद सूझे भव भव का संताप यारो नित पूज रचाऊं ध्यान लगाऊं विद्या सागर पूर्ण करो। नमन स्वामी दुख को कम को समाधिवणं जिणगुण संपत्ति मंगलाचरण निकाल ले। ग्रीष्म ऋतु में तप्त रवि सम कर्म शत्रु से त्रासित हो क्रोध सर्प से डसा हुआ यदि जीव मोहि विष व्यापित हो। ऐसे में भगवान ने आपकी सदभक्ति समंजल है। स्वर्ण मेरु या तप्त स्वर्ण की कांति समतन धारे शांति प्रभु का नाम में मंत्र ही भय संकट दुख हारे। काल महाविकराल गाल में नंत जीव को डाल रहा मृत्युंजय तक मोह वसियो सांसारिक सुख चाह रहा इसीलिए वैरागी देसी संसारी ही बना रहा। आज प्रबल पुण्योदय आया शांति प्रभु का शरण लिया जिन भक्ति से भगवान बनने चरण कमल में नमन किया। आया भव भव में दुख सहावारे अब शांति पाने आया हूँ। तब शांति मूर्त लग कर मैंने निज सिद्ध रूप पहचाना है स्वभाव भक्त प्रदायक अष्टप्रातीर संयुक्त षोडश तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान अवतर संभूषणाभानम। ओम ह्रीं सर्वरीति सिद्धि संपन्न सर्व विघ्न विनाश आत्म शांति प्रदाय अष्टप्रातीर संयुक्त षोडश तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं सर्वरीति सिद्धि संपन्न सर्व विघ्न विनाशात्म शांति प्रदायक अष्टप्रातीर संयुक्त षोडश तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि। संसार सिंधु गहरा कोई न सहारा है जन्मादि भवर उठते दिखता न किनारा है। बोलो छात्र जल पाने आया मैं भवगामी हे शांतिनाथ भगवान मम हृदय बसो स्वामी। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा सर्व शांति प्रदाय श्री शांतिनाथाय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामति चंदन सी शीतलता शांति शांतिनाथाय नमः। अक्षय पद प्राप्त यक्षदान निर्वामति पंचेंद्रिय विषयों में बेहोश पड़ा कब से चेतन ग्रह लौट गया अपने ही विकारों से। अब होश मुझे आया बन जाऊं निष्कामी हे शांतिनाथ भगवान मम हृदय बस स्वामी। राम ह्रीम ह्रूम ह्रा सर्व शांत प्रदाय श्री शांतिनाथाय नमः। काम बाण विध्वस्त नय पुष्पम निरुपामति यह रोग अनादि का उपचार नहीं मिलता सब वेद हुए लाचार शिव द्वारे नहीं मिलता। दुष्कर्म असाता को नासो अंतर्यामी हे शांतिनाथ भगवान मम हृदय बसो स्वामी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रोम ग्रा सर्व शांति प्रदाय शांतिनाथाय नमः। सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामति एक प्रपंच कोरे से दीपक पल में बुझते प्रभु ज्ञान की ज्योति से नव ज्ञान दीप जलते। अब पूर्ण ज्ञान भर दो तुम हो केवल ज्ञानी हे शांतिनाथ भगवान मम हृदय बस स्वामी। ओम जाम जीम जूम जय सर्व शांत प्रदाय श्री शांतिनाथाय नमः। मोहांत का विनाशनाय दीपम निरुपामति शुद्धात्म ध्यान करके कर्मों को जलाना है सिद्धों की नगरी तक मुझे धूम्र उड़ाना है। मुझ कर्म से सारे श्राम श्रीम श्रूम श्रोम श्रा सर्व शांत शांतिनाथाय नमः। कर्म देनाय धूपम निर्वामति से फल शासत सुंदर अनजान रहा इससे निज की ना सुध आई। क्रम से तत्व का मंडल पर अर्घ आराधना ओम निकषाय बिना सुध सम्यक चार्य प्राप्ति शांतिनाथाय नमः। अर्घम निर्वामति 46 गुण युक्त 18 दोषना ऐसे श्री अरिहंतों की आराधना। भवसागर
हरि कते जाए घाति कर विनाश नसी शांति नाथा नमार्गम निर्पामति। सिद्धि प्रभु की अर्चना सुखदाई है पद पे सिद्धि की का 36 गुण से सहित है योगी शराब भूति भविष्यत वर्तमानी आचार्य को अर्घ चढ़ाओ श्रद्धा से गुरु राज को। और नित्य कालवर्ती आचार्य परमेष्टि पद्मजा कदे जा असंयम विनाश नसी शांति नाथा नमार्गम निर्पामति। द्वादशांग के ज्ञाता पाठक को नमो आत्म सुधारस पीने को मन से जपो। उपाध्याय निज ज्ञान ध्यान में लीन है वंदन से अज्ञान होता क्षीण है। कालवर्ती उपाध्याय परमेष्टि पद पंकज के जैसी शांति नाथाय नमः ज्ञान विनाशनाय अर्घ्यम निर्पामति। तीन रथ के धारी सिर पर राज है मन वस्तन से गुरुपद में मवाद है। देश पर रहते देहातीत सम आत्म साथी नाम मेरे रहते मुनिवर परम। और नित्य कालवर्ती साधु परमेष्टि पद्मज कहते जय मिथ्या दर्शनादि विनाश नसी शांति नाथा नार्गम निर्पामति। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित उपकारी पंच परम पद का चिंतन हितकारी परम इष्ट पाने अर्घ चढ़ा रहा शांति प्रभु के पद में शीश नभा रहा। ओम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्कार का पंच परमेष्टि पद बदाशी शांति नाथाय नमः पूर्णार्घ्यम निर्वामते। चौआराधन सार पंचम गत का हेतु है सेपुर का आधार बारह अनपेक्षा श्री शांतिनाथ विधान मंडल से द्वितीय बलस्परी पुष्पांजलि। दूसरे बस गुणयुक्त सम्यक दर्शन का आराधन सम्यक दर्शन भिन्न रहता है व्यर्थ ज्ञान व्रत साधन। शांति प्रभु ने महाराधना पूर्व काल में धारी शीश झुकाओ भावों से आराधन सुखकारी। और सर्वनाशक दर्शन आराधना इसी शांति नाथा नमार्गम निर्पामति। ग्रंथाचाराधिक बस गुणमय ज्ञान आराधन माना पुण्य ज्ञान का कारण है यह दिव्य धनी से जाना। जिनवर ने ये सब आराधना श्रद्धा से उर्धारी शांति प्रभु के शिक्षण ज्ञान अनंतर होता चारित का आराधन संबल निर्जर से पद हेतु करते कसायात की इच्छा तज करती तप आराधन। शांति प्रभु ने तप आराधना भावों से जब खाई मुक्ति बधु तप मंडप में ही प्रभु को वरने आई। ओम निस्वर विघ्नाश तप आराधना श्री शांतिनाथाय नमः अर्घ्यम निर्वामते। नश्वरी संयोग सभी ये जल बल समाया धन यौवन है इंद्रधनुष बदन ऐश्वर्य ये काया। परम पवित्र अनित्र भावना भावों से नित भाव शांति प्रभु सा नित्य परम पद पाने अर्घ चढ़ाओ। और सर्व भावना समर्थ अनित्य भावना इसी शांति नाथा नार्गम निर्पामति। काल्यवली के आगे प्राणी बेबस है बेचारे मंत्र तंत्र कुछ काम में न आता सुर चक्री बिहारे पंच परम गुरु शुद्धातम जग में शरण प्रदाता शांति प्रभु की शरण प्राप्त कर अपना शीश झुकाता। ओम सर्व भावना संदर्शन भावना शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्वामते। पंच परावर्तन कर चार पामति। कर्म शुभा शुभ करता भोक्ता जीव अकेला होता पर में करता वो दे करके चहुगति में दुख पाता निज से निज में निज अनुभव हो यही भावना भाव शांतिनाथ को और मैं अन्यत्य भावना इसी शांतिनाथा नमर्गम निर्पामति। नवद्वारा से मलिन देह को मोही अपना माने अनगिन सागर का जल तन को शुद्ध नहीं कर पावे पवित्र निर्मल शुद्धात्म का शाश्वत ही सुख पाओ शांतिनाथ की सजीवाओं से पूजन कर हर साओ। सर्व भावना संसार भावना शांतिनाथाय नमः अर्घ्यम निर्वामते। मनवस्तन के महाद्वार से कर्म शुभा शुभ आते राग देश के कारण जग के प्राणी वो दुख पाते निराश जीवन ज्ञानाश्रम में निजानंद सुख पाऊं शांतिनाथ जिनवर के दर पर भोजन याद रचाऊं। और
सर्वभावना समत आश्रय भावनी से शांति नाथा नमार्गम निर्पामति मिथ्यात्म अवरत अज्ञानियो योग रहित जब होवे आश्रव रोक पूर्ण संवर कर परमात्म पद पावे निर्विकल्प शांति नाथा नमार्गम निर्पामति क्षेत्र से परिपूर्ण यह लोक कृत्रिम सारा आत्मलोक को भूला चेतन भटका मारा मारा समता दर कर ज्ञान जानी मोह और अज्ञान दर्शन ज्ञान चरण युत दुर्लभ बोधि भाऊ शांतिनाथ के पद में सम्यक समाधि कर शिव जाऊं ओम सर्वविभाग दर्शन ज्ञान चरित आराधन तपदारो सुख पाओ अनत याद दर्शन प्रेक्षा चिंतन कर शिव जाओ जल फलादि वसु अर्घ मिलाकर प्रभु पद अग्र चढ़ाऊं शांत छवि जिनवर की लख कर सविनय शीस झुकाऊं ओम सर्व विघ्न भावना समर्थ चतुर आराधना द्वादश भावना इसी शांति नाथना पूर्ण अर्घम निर्पामति भाव सुलय भावना तीर्थंकर तिलपति सोनाचार भावना विशेष शांति नाथना अर्घम निर्पामति ज्ञान भाग में सदा तो भावना विशेष शांति नाथना अर्घम निर्पामति तपोनिष्ठ साधु के जिनने कष्ट निवारे हैं साधु समाधि से तीर्थंकर पदवी धारे हैं और रीति तक प्राप्त साधु समाधि भावना विशेष शांति नाथा नमार्गम निर्पामति गुणवानों के दुख दूर कर भैया व्यक्त करे पुण्य फलार हंसा तीर्थंकर पद प्राप्त करे और नीति तक प्राप्तार्थम भैया वृत्ति भावना विशेष शांति नाथा नमार्गम निर्पामति अरहत भक्ति पूजन करके तीर्थंकर बनते अर्घ चढ़ाकर शांति प्रभु के पद में हम नमते ओम नीति तक प्राप्तार्थम अरहत भक्ति भावना विशेष शांति नाथा नमार्गम निर्पामति परम पूज्य आचार्य देव की सम्यक भक्ति हो तीर्थंकर पद धारण करके शाश्वत मुक्ति हो ओम नीति तक प्राप्तार्थ आचार्य भक्ति भावना विशेष शांति नाथा नमार्गम निर्पामति अंग पूर्व के ख्याता बहुसुत उपाध्याय वंदन तीर्थंकर प्रतिपादक यागम्य अनुराग किया तीर्थंकर बन सबो शरण में सदोपदेश दिया ओम नीति तक प्राप्त प्रवचन भक्ति भावना विशेष शांति नाथा नमार्गम निर्पामति यथा काल में छे आवश्यक कर दे जो प्राणी शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्वामति सघन पुष्प की वृष्टि करते नव से सुर हर्षाते ऊर्ध्वमुखी ओ फूल बरसते विनम्रता सिखलाते शांति प्रभु की चमर प्रात्यार्भुषि शांति नाथा नमार्गम निर्पामति समोसरण के मध्य रत्न का से सिंहासन प्रातिहार विभूषि शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्वामति घाति कर्म का क्षय होते ही भामंडल पामति जागो जागो जग के प्राणी प्रभु जगाने आए वीणा मुरली धुन विवाजे वाज बजा के गाए मोक्ष नगर में आना है तो शांतिनाथ शरणा लो प्राप्त्यर्थम समलर बीजाक्ष से धुंधवी प्रातिहार विभूषि शांतिनाथाय नमः अर्घ्यम निर्वामति तीन जगत के ज्ञान आवरण नसा ज्ञान प्राप्ति से शांतिनाथा नमार्गम निर्पामति दर्शन आवरण विनाशी गुण अनंत दर्शन राशि निर्पामति सब मोह कर मेरे पूजी कर्मनाशक अवगाहनत गुण प्राप्ति से शांतिनाथा नमार्गम निर्पामति प्रभु नाम कर्म बिन नाम कर्मनाशक सूक्ष्म गुण प्राप्ति से शांतिनाथा नमार्गम निर्पामति गए गोत्र कर्म बिन साया गुण या गुरु लघु को पाया हे शांति जिन आया तब भोजन करने आया ओम यंत्राय कर विनाशानंत वीर गुण प्राप्ति से शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्वामिति तीर्थंकर पद प्राप्ति हेतु मैं सोलह भावन भाऊं अरिहत वैभव प्रातिहार लग 8 लोक पूजित द्वादश सद्गुण विशेष शांति नाथाय नमः पूर्णार्घ्यम निर्वामति शांतिनाथ जिन राय जी हृदय सुख के भीतर चिंतित और अचिंतित जाने पर के मन की रजो को नमः अर्घ्यम निर्वामति
चार घाति कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान उपाया युग बदलो। ओम हृदय रोग विनाशन बीज बुद्धि रिद्धि विष शांति नाथाय नमः। अर्घ्यम निर्वामूर्ति। कोठे में जो अन्न भरे तो ज्ञान सुरक्षित रहता, सर्वद्रव पर्याय को जाने कोटि बुद्धि को नमता। शांतिनाथ तीर्थंकर चक्री कामदेव पदधारी श्रेष्ठ धारणा बोध्य नमः। अर्घ्यम निर्वामति। कर्णेंदी उत्कृष्ट विषय के वाय ध्वनि सुन लेते, अक्षर और अनक्षर पद सुन पद पादन करते। शांतिनाथ तीर्थंकर चक्री कामदेव पदधारी अंत समय प्रभु नाम श्रवण हो सुनिए अर्ज हमारी। शास्त्र समर्थ संबिन संस्कृति बुद्धि रिद्धि बुद्धि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामते। समता रस पीने से उपजी दूर स्वादन रेते रसेंदे उत्कंतिनाथा नमार्गम निर्वामते। स्पर्शन के उत्कृष्ट विषय से अधिक योजना जाने, तब बलते यह रिद्धि वृत्ति सर्वराजा दिव्य विनाश समर्थ दूर स्पर्शत बुद्धि रिद्धि बुद्धि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामते। ध्यानेंदे उत्कृष्ट विषय से अधिक योजना जाने, श्रेष्ठ क्षयोत्तम से होती है नमो आत्मनिधि पाने। शांतिनाथ तीर्थंकर चक्री कामदेव पदधारी दुर्भावों की गंध मिटा दो सुनिए अर्ज हमारी। ओम निनाश का रोग विनाशन दूर गाणत बुद्धि रिद्धि बुद्धि शांतिनाथाय नमः। अर्घ्यम निर्वामते। 12 योजन से आगे भी कई योजनों सुनते, दिव्य धनी की श्रद्धा करके दूर श्रवण पा लेते। शांतिनाथ तीर्थंकर चक्री कामदेव पदधारी समो शरण में ध्वनि श्रवण हो सुनिए अर्ज हमारी। कर्म रोग विनाश समर्थ दूर श्रवण बुद्धि रिद्धि बुद्धि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामते। चक्षु के उत्कृष्ट क्षेत्र के बाहर दृष्टा होते, शुद्धात्म के दर्शके भावों से हम नमते। शांतिनाथ तीर्थंकर चक्री कामदेव पदधारी आत्म दृष्टा बन जाओ प्रभु सुनिए अर्ज हमारी। ओम रियक्षि रोग विनाशन दूरदर्श बुद्धि रिद्धि बुद्धि शांतिनाथाय नमः। अर्घ्यम निर्वामते। संपूर्ण पढ़ने पर लगो महान विद्या आते, निश्चल अविन्न 10 पूर्वी लग चुक चुक शीश नवाते। शांतिनाथ तीर्थंकर चक्री कामदेव पदधारी शुद्धात्म का संवेदन हो सुनिए अर्ज हमारी। ओम ह्रीं सर्व संवेदना 10 पूरित बुद्धि रिद्धि बुद्धि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामते। अंग पूर्व सब सुत के ज्ञाता 14 पूर्वी होते, देव पूजते दृढ़ श्रद्धा से चरणों में नत होते। शांतिनाथ तीर्थंकर चक्री कामदेव पदधारी अल्पमति मां पूर्णमति ओ सुनिए अर्ज हमारी। बोलिए अर्घ मां पूर्णमति माता जी की। ओम 1900 समय पर समान संवेदना 14 पूर्व बुद्धि रिद्धि बुद्धि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामते। अंग चिन्ह स्वर व्यंजन लक्षण स्वप्न और नव भूमि तपश्चरण के बल से होते अष्ट निमित्तिक ज्ञानी। शांतिनाथ तीर्थंकर चक्री कामदेव पदधारी जन मन तन रंजन से छोटो सुनिए अर्ज हमारी। जीवित मरणानि ज्ञान युक्त अष्टांग महान बुद्धि रिद्धि बुद्धि शांतिनाथाय नमः। अर्घ्यम निर्वामते। बिना अध्ययन रिद्धि बल से प्रज्ञा श्रवण कहाते, 4 वेद यदि इस रिद्धि को सादर शीश झुकाते। शांतिनाथ तीर्थंकर चक्री कामदेव पदधारी चौवाणी मम हृदय रहे नित सुनिए अर्ज हमारी। आयुष अवसान संवेदन ज्ञान युक्त प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि बुद्धि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामते। निश्चयात्म गुरु आश्रय से उपजिए यह बोधि, वाहि बिना उपदेश गुरु राजा प्रजाति प्रतिपाद विनाश समर्थ बाधित्य बुद्धि रिद्धि बुद्धि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामते। आप लोग 6 वर्ष की अल्प आयु में ब्रह्मचर्य व्रत लीना से नाता जोड़ा, विद्या गुरुवर को पाया कैसा आनंद आया है, विद्या गुरुवर को पाया कैसा आनंद आया है। कर्म उपद्रव नासे तुम्हें आया शरण तिहारी। ओम निदुर्विक्षादि उपद्रव विनाशन अणिमा विक्र रिद्धि बुद्धि शांतिनाथाय नमः। अर्घ्यम निर्वामते। मेरु बराबर तन धारण बुद्धि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामते। देह पवन से हल्की करते लगी मारी दी धारी, देह रहित होने वाले हैं मुक्ति के अधिकारी। ऐसी सेठ रिद्धि के दाता शांतिनाथ हितकारी, लघुता से प्रभुता को क्रिया रिद्धि विभूषि शांतिनाथाय नमः। अर्घ्यम निर्वामते। से सूरज चंदा ओ मेरु शिखर छू लेते,
निज आत्म को छूने वाले प्राप्ति रिद्धि पा लेते। ऐसे सेठ रिद्धि के दाता सान ही करना, ये प्रकाम विक्रिया रिद्धि जिन वाणी का कहना। ऐसी श्रेष्ठ रिद्धि के दाता शांतिनाथ हितकारी, तत्व ज्ञान का जल पाने में आया शरण तिहारी। ओम सर्पाद विश्वनाथ समर्थ प्राकाम विक्रिया रिद्धि भूषि शांतिनाथा नमार्गम नृपामति। सारे जग में प्रभुता छाई, समता पाने आया शरण तिहारी। ओम निसर्वराज सम्मान से ईशत विक्रिया रिद्धि विभूषि शांतिनाथाय नमार्घ्यम निर्भमामति। मन को बस में करने से ही तीन लोक वश हो समर्थ बसित विक्रिया रिद्धि भूषि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामति। पर्वत शिला वृक्ष आदि में छेद तिहारी। ओम निर्दुष्ट जनाधिकृत भय विनाशन अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि विभूषि शांति प्रधान समर्थ अंतर्धाम विक्रिया रिद्धि भूषि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामति। भावों के विक्रिया रिद्धि विभूषि शांतिनाथाय नमार्घ्यम निर्वामति। पद्मासनिया खड़गासन से सहज वन में चलते, नवतल गान वस्तन से नमते। ऐसी रिद्धि सिद्धि के दाता शांतिनाथ गुण, पापों का प्रक्षालन हो मम यही भावना भाव। ओम नियति वृष्टि अल्पवृष्टि असमय वृष्टि भय विनाश समन जल चारण क्रिया रिद्धि भूषि शांति भय विनाश समत अग्निधूम चारण क्रिया रिद्धि भूषि शांतिनाथा नमार्गम निर्पामति। काले बादल मूसल जैसी जलधारा, तू पर चलते किंतु तंतु ना हिलता, तंतु चारण क्रिया रिद्धि से कोई जंतु ना मरता। ऐसी रिद्धि सिद्धि लोहे पर जल मिटता था त्योहार कर शांतिनाथाय नमार्घ्यम निर्वामति। अंतर मुहूर्त में सब कैवल रिद्धि विभूषि शांतिनाथाय नमार्घ्यम निर्वामति। व्याधि भयंकर जिनके तन को छूने से न सजाती, सुवामर औषधि रिद्धि हितकारी कर निर्पामति। गोप दृष्टि से जिसको को बोलन सा। ओम ह्रीं आत्मिक सर्वगुण प्राप्त्यर्थम सर्वदोष विनाशन समर्थ शतीक विंशति गुण विभूषित श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय मार्घ्यम नरपामि। अनंत भव दर्शन पाया सांसारिक सुख नहीं जायदा, अनर्घ पद पाने आया। ठंडी ठंडी है बयारे भक्ति में मन ये गाए, ठंडी ठंडी है बयारे भक्ति में मन। हाय नमः मार्घ्यम नरपामि स्वाहा। रत्न प्राप्त कर धर्मादि पुरुषार्थ राज किया चक्र दिया, क्षीरदार मुनि कर में देकर से पद को पहचान लिया। चपक सेणिया रूढ़ हुए तब केवल ज्ञान प्रकाश किया, विचरण करके घर पर स्वामी शुक्ल ध्यान आसीन हुए। कूट कुंड प्रभ पुनित धरा से सिद्ध क्षेत्र में पहुँच गए। सुविधनाथ से धर्मनाथ तक धर्म बाहर वाले अंदर निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आर संचिरमाचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्र के चरणों में अनर्घ प्राप्ति अर्घम निर्पामति। पद सिद्ध की नहीं कामना, अनर्घ पद ही में जाऊं। अष्ट द्रव्य का अर्घ चढ़ाकर मोक्ष पथिक में बन जानूं। समय सागर नमो नमो सीताणम नमो नमो। माइक ठीक कर दो भाई। भैया माता जी के माइक की आवाज सही कर दो। नमो आईरियणम नमो 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 वचयणम नमो नमो। बोलिए नमो लोए साव साहोणा ऐसो पंच नमो यारो। साहूनम ऐसो पंच नमो कारो। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो। ऐसो पंच नमो यारो सवे पाव बनाशनो।
मङ्गलाणञ्च सव्येसि पढमम होई मङ्गला मंगलानंच पवेसिं पड़मम हो वै मंगलम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। श्री शांति विधाता शांतिनाथ भगवान की जय हो। श्री चैतन्य चमत्कारी मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य वरिष्ठ श्री समय सागर जी महाराज की साक्षात विराजमान परम पूज्य गण्य ऋषिसमाज पूर्णमती माता जी की आरिका संघ की गणिनी नहीं। हाँ, ओम शांति। चलिए, कितने भ्रम में जीते हैं हम 24 घंटा कि ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, व्यक्ति मेरा है, ये अपना है। इसे दिल की बात कर सकते हैं और ये पराया है, इससे अपने मन की बात छिपाना है। किससे औपचारिकता से बात करना है, किससे बिल्कुल अनौपचारिक आत्मीय बात करना है। मतलब तुमने भ्रम में भी कितने फेरे डाल रखे हैं और ऐसा करते करते अनंत अनंत काल बीत गया। पूछना चाहती हूँ कि सीता के रखवाले राम थे, पर जब हरण हुआ तब कौन साथ था उनका? कोई नहीं। द्रौपदी के 5 रक्षक थे, परिवार में 5 जन थे, लेकिन जब उसका चीर हरण हुआ द्रौपदी का तो किसने सहायता की? बोलो। दशरथ के तो 4 नयन के तारे थे कि जब प्राणांत हुआ तो उनके साथ में कौन था? रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन जब लंका जली तो कौन साथ में आया? बुझाने कौन आया? कोई नहीं। अभिमन्यु बड़े राज दुलारे थे, लेकिन जब चक्रव्यूह में फंस गए तो कोई साथ नहीं आया। मतलब ये है स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर स्वयं के कर्म फल न दें और औरों के कर्म हमें फल दें तो खुद का किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव अपने ही किए हुए कर्मों के फल को भोगता है। कर्मों का फल आज नहीं तो कल पर मिलेगा निश्चित, ये निश्चित बात है। किसी न किसी रूप में जैसे भाव किए हैं वैसे ही कर्मों का फल मिलेगा। अब देखो, जब कर्म सिद्धांत पर आपको विश्वास हो जाएगा तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। गलत विचार करने में भी डरेंगे कि अरे कर्म बंध रहे हैं, कोई मुझे देख नहीं रहा है, गलत काम कर लो। कैमरा तो नहीं लगा है, किसी का मोबाइल तो चालू नहीं है, देख लो तो। लेकिन कर्म तो हर वक्त तैनात है। जब एक कैमरा सामने होता है तो आप बिल्कुल सावधान रह करके काम करते हैं। कैमरा सामने है, हाँ। लेकिन अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों के और अरहंत भगवान के कैमरे केवल ज्ञान के बिल्कुल चालू है हर वक्त। वो जान रहे अपने ज्ञान से कि तुम क्या कर रहे हो, यही नहीं तुमने क्या किया ये भी वो जानते, और भविष्य में तुम क्या करने वाले हो वो भी जानते। मतलब हमारे अनंत काल की दशाओं को वो सब जान रहे हैं। जिसको हम नहीं जानते, हमारा हम नहीं जानते, वो भगवान जान रहे। मेरा मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन भगवान आप सब कुछ जान रहे हो। मुझको मैं नहीं मान रहा, लेकिन आप तो मानते हो, आप तो जानते हो सब कुछ कि मैं क्या मान रहा हूं क्या नहीं मान रहा हूं। बड़ी असमंजस में डालने वाली बातें हैं। जिंदगी हमने बिल्कुल रहस्यमय डाल दी अपनी जिंदगी को। स्वयं को इतना भटका दिया, इतना भ्रमित कर दिया है। और इसी वजह से आचार्य कहते हैं कि संसार में 4 तरह के प्राणी हमको दिखाई देते हैं। पहले नंबर के वे प्राणी हैं, उदाहरण के माध्यम से बताएंगे, जो कोयले की गाड़ी लेकर के आते हैं और कोयले की ही गाड़ी ले जाते हैं। कोयले की गाड़ी भर कर के लाए हैं और कोयले की ही गाड़ी भर कर के ले जाते हैं। मतलब
पाप करके आए हैं और पापी बांध करके जा रहे हैं, जिसको आगम में पापानुबंधी पाप कहा है। पाप को बांधने वाला पाप। दरिद्र के घर में पैदा हुआ और दरिद्रता के ही आगे के लिए काम किए उसने। पाप कर्म का उदय था, खाने के फाके पड़े थे, दाने दाने के लिए मोहताज था, और काम भी इतने खोटे किए, चोरी की, किसी के दिल को दुखाया, हिंसा की, झूठ बोला, ऐसे ही पाप करता रहा। कभी कभी अगर पवित्र स्थान पर भी आ गया तो वहाँ का धन खा गया। हाँ, कई लोग करते हैं ऐसे। मंदिर की जायदाद तो अपनी बपोती समझ लेते हैं, किसी न किसी रूप में उसको हथिया लेते हैं और मेरी बताते हैं। आचार्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को अनंत अनंत काल तक संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। लाखों लाखों वर्षों तक वो विष्ठा के कीड़े बनते हैं जो देव द्रव्य को हड़प लेते हैं। देव द्रव्य जानते हो ना, जो धर्म का द्रव्य है, किसी न किसी रूप में भी हड़प ले तो उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है, भवों भवों तक सड़ता रहता है, क्योंकि ऐसे निधति निकाचित कर्म बन जाते जिसका छुटकारा है ही नहीं, भोगना ही पड़ेगा। आचार्य कहते हैं ऐसे जीव दुनिया में बहुत हैं, बहुत संख्या में हैं, जो कोयले की गाड़ी भर करके लाए थे और कोयले की ही गाड़ी भर करके ले जाते हैं, जिसका नाम क्या है सिद्धांत में? पापानुबंधी पाप। अब दूसरे नंबर के वे लोग हैं जो शक्कर की गाड़ी भर करके लाए थे और कोयले की गाड़ी भर करके ले जाते हैं। खूब पुण्य करके आए थे, अच्छे घरों में पैदा हुए, खूब धन दौलत, लेकिन व्यसनों में फूंक डाला सारा पैसा। सारा पैसा व्यसनों में फूंक डाला। धर्म के नाम पर एक पैसा देने को तैयार नहीं, लेकिन व्यसनों में अपने शरीर के लिए बर्बादी करने में वह करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद कर देता है। वो आचार्य कहते हैं सिद्धांत की अपेक्षा से वह है पापानुबंधी पुण्य। क्या? पापानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य जो पाप का अनुबंध करने वाला है, पाप का बंध करने वाला पुण्य। वो पुण्य किस काम का? जो पाप का बंध करा दे। आज अधिकांश देखेंगे कि बड़े बड़े खोटे कार्य, गलत से गलत कार्य, व्यसन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनका चला जाता है। पैसा खूब है, अनाप शनाप पैसा है, क्या करें? धर्म में तो मन है नहीं, एक एक पैसे का विचार करते हैं, लेकिन पाप कामों के लिए, अपने पुण्य का सर्वनाश करने के लिए उतारू हैं, अपनी बर्बादी करने के लिए उतारू हैं। आचार्य इसको पापानुबंधी पुण्य कहते। गाड़ी तो भर करके लाया था शक्कर की, वो बहुत छोटा बोल दिया, डायमंड की भी भर के ला सकता था। हाँ, जिसका जैसा जैसा पुण्य, पुण्य में भी असंख्यात भेद होते हैं, ठीक है ना। अब वह तीसरा व्यक्ति सामने आता है जो कोयले की गाड़ी तो भर करके लाया, लेकिन शक्कर की भर करके ले जा रहा है। क्या है यह? बोलिए जल्दी से। पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य का अनुबंध करने वाला ऐसा पाप। आया तो था कोयले की गाड़ी लेकर के, पाप के फल से आया यहाँ पर। उसने दुख भी बहुत भोगा, लेकिन दुख से घबराया नहीं। खाली भजन ही नहीं गाता था, उसने जीवन में भी उतारा कि दुख से घबराओ। हाँ, ये दुख भी मानव की संपत्ति है ना। आप लोगों ने सुना होगा, दुख आवे छे सुख जावे छे, सुख आवे छे दुख जावे छे, आवत जता सुख दुख मां, आवत जता सुख दुख मां, अमे मस्त रहीए छीए, अमे मस्त रहीए छीए। दुख आवे छे सुख जावे छे। दुख आता है सुख जाता है, सुख आता है दुख जाता है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की भांति ये तो चलता ही रहता है, लेकिन इसमें हम नए कर्म खोटे न बांधे, बस ये हमारी साधना ज़रूरी है।
अगर इतनी साधना हर परिस्थिति में हमारी मनस्थिति संतुलित बनी रहे, आचार्य कहते हैं ऐसे जीव संसार से मुक्त हो जाते हैं। बहुत विरले होते हैं ऐसे ज्ञानी जो समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं। ज्ञानी समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, पर अज्ञानी को तो मुस्कुराना भी एक समस्या है। बिल्कुल सही बात है, वो गमगीन ही रहता है, उसको देख करके और लोग भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन सौभाग्यशाली हैं वे जो समस्याओं में भी मुस्कुराते रहते हैं। तो तीसरा नंबर वह है कि जो आया तो था, हाँ, कोयले की गाड़ी भर करके, लेकिन गया तो, हाँ, कई लोगों को आपने देखा होगा पहले इतने छोटे से घर में थे और बहुत ही गरीब थे, छोटी सी दुकान करते थे, लेकिन बाद में देखो तो इतना धन दौलत उनके पास में, पुण्य भी बहुत कमाए और दान भी इतना करते हैं। कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, हम ही से पूछने के लिए आते, बार बार हमारी तरफ देखते हैं बोली में। अरे पुण्यशाली हो तभी देखते हैं, पापियों को कौन देखता है? कोई नहीं देखता। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी गुस्सा हो जाते कि दिन भर हमें ही पूछते रहते हैं, हमें ही कहते रहते हैं, क्या हमारे पैसे का पेड़ लगा है क्या? बस ये अपने पुण्य का नाश कर रहे हैं। अरे सौभाग्यशाली समझो, हर किसी के यहाँ पर कौन जाता है? जिसके पास में भंडार भरे हैं वहीं पर जाते हैं। कुएं में पानी वही खींचने जाते हैं जिसके कुएं के अंदर पानी होता है, मीठा पानी होता है, खारा भी हो तो नहीं जाते, ध्यान रखना। इसलिए सौभाग्यशाली समझो, जब बोली बोले, जब कोई कहे दान देने के लिए, तो सोचो कि हमारी तरफ कब देखे। हकीकत की घटना बताऊं, अजमेर की बात है। और वो परिवार इतना निर्धन था कि वो कभी बोली ही नहीं बोल पाते थे, लेकिन भावना बहुत थी कि भगवान हम भी कुछ धर्म ध्यान के लिए करें, क्योंकि दान नहीं करेंगे, ये हम इस तरह से कार्य नहीं करेंगे पुण्य के, तो हमारा धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। अब आज धन के माध्यम से, दान के माध्यम से बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, तो ये कम से कम 1000 वर्ष की हमारी संस्कृति सुरक्षित हो गई। जब भी मूर्तियाँ निकलती हैं तो ये मूर्तियों के माध्यम से हमारी जिन संस्कृति जीवंत रहती है और पता चलता कि हमारी जिन संस्कृति थी, तो ये कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितना बड़ा काम कर रहे हैं वो। तो वो सोचती कि हे भगवान, मेरे भी जीवन में कुछ ऐसा हो कि मैं दान कर सकूँ। ये लोग लाखों लाखों का, करोड़ों का दान देते हैं, मैं तो 1000 का भी नहीं दे पाती हूँ। एक दिन की बात है, मंदिर में बोलियाँ बोल रही थी। उसने एक एक पैसा इकट्ठा किया और सोचा आज मैं भी ये पुण्य अर्जित कर सकूं। सौभाग्य है मेरा, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, लेकिन बस मुझे तो ये पुण्य अर्जन करना है, नहीं तो मेरे पाप कैसे कटेंगे, जो पाप बांधे वो कैसे कटेंगे। क्योंकि श्रावकों के लिए तो यही है दानम, दान, पूजा, शील और उपवास। सबसे पहला दान बताया श्रावकों के लिए, तो क्या होगा फिर, सोचा उसने। और कुछ 1000 रुपये इकट्ठे किए उसने, एक एक पैसा जोड़ करके। जब बोली बोली तो 11 तक पहुँचे। उसने सोचा कि 11,000 की बोली है, तो अपना नाम दे दिया। लोगों को भी बड़ा ताज्जुब हुआ, लोगों ने बड़ी फटी फटी आंखों से देखा और 3 हो गई बोली। लोगों ने बहुत सराहना की उसकी, क्या गजब कर लिया तूने, तुम्हारे नाम पे 3 हो गया, 11 लाख। बोले क्या 11 लाख? नहीं, मैंने तो 11,000 समझा था, लेकिन तुम्हारे नाम पे 3 हो गई। पहले के लोग बड़े पक्के होते थे, 3 हो गई तो अब हमारे ही नाम पे हुई है। और जब भी बोली बोलते थे तो एक एक पैसा चुकाते थे। ऐसा नहीं कि अब फैशन के माध्यम से बोलने की फैशन, देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। यहाँ नहीं देंगे तो मर के केंद्रीय बन करके देंगे, देना तो पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा ही, किसी न किसी रूप में देना पड़ेगा। पेड़ बन जाएंगे, आपने कई जगह देखा होगा कि इमली का भी पेड़ है, वहाँ पीपल का भी पेड़ है, बड़ का भी पेड़ है, 2-3 पेड़, 2 पेड़ इकट्ठे हो गए, एक सूख रहा है। क्यों? तूने उस वक्त दान नहीं दिया था, अब तेरा सारा पानी मैं सूखूंगा, सूखता रहेगा। तू किसी न किसी रूप में उसको चुकाना ही पड़ेगा, ये निश्चित बात है। अब क्या करे, 11 लाख की बोली 11,000 समझ करके ले ली उसने। उसको मालूम नहीं, टेंशन भी हुआ
पर भगवान की तरफ देखा, भगवान अब आप ही जानो, मैंने तो अपने भोलेपन में ले ली और 11,000 की ही मैं सामर्थ्य जुटा सकती हूँ, 11 लाख तो मेरे पास में एक सपना है। जा करके बेटे से बोला, बेटा आज ऐसा ऐसा हो गया। बेटा भी बड़ा ही माँ का आज्ञाकारी संस्कारी बेटा था। उस 2 बेटे, उसने कहा, बेटों ने कहा, माँ मेरे को चिंता नहीं करो, तुम्हारा बेटा मैं ब्याज के चुकाएगा, मैं ब्याज के चुकाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो और भगवान पर श्रद्धा रखो। मालूम है उन्होंने 2 साल के अंदर लगभग मैं ब्याज के 11 लाख चुका दिया। और वो दिन का दिन था, दान देने का दिन था कि वहाँ दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करने लगा। अब तो करोड़ों का दान देता है वहाँ। ध्यान देना, कहाँ दान देना चाहिए। हमारे भगवान की वाणी कहती है 7 जगह दान देना चाहिए आपको। जिन मंदिर में, जिन आयतन में, साधु संतों के भवन में, जिन वाणी में, यात्रा में, पंच कल्याणक आदि के उत्सवों में, जिन वाणी में आदि आदि जिन यात्रा में यात्रा होती है उसमें आदि आदि 7 स्थानों पर ही आपको दान देना चाहिए। ये दान आपका पुण्यवर्धक है और पाप की निर्जरा कराने वाला है। इस तरह से 4थे नंबर की गाड़ी आती है। कौन सी गाड़ी आएगी? शक्कर की भर करके गाड़ी आई और शक्कर की ही भर करके ले गया। पुण्यानुबंधी पुण्य है यहाँ। सौभाग्यशाली हैं आप लोग, इस जिन कुल में आए हैं, इसलिए पुण्य करके तो आए ही है। लेकिन अब भी इतना साथी से पुण्य कमाना, ऐसे ही भगवान की भक्ति करना, ऐसे ही भगवान का कीर्तन करना, गुणगान करना और निरंतर अपने पुण्य का वर्धन करते रहना। और ऐसे ही ऐसे पुण्य वर्धन करोगे तो तुम्हारी सुगति निश्चित होने वाली है, कभी दुर्गति नहीं होगी। धन इकट्ठा करोगे। आप लोग क्या समझते हो कि मैंने धन इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा सुख मिलेगा। सुख इकट्ठा किया क्या तुमने? नहीं, जितना धन इकट्ठा किया है वो धन पुद्गलिक है, पौद्गलिक है। पुद्गल को इकट्ठा किया है तुमने, सुख इकट्ठा नहीं किया है। धन से सुख होता तो तीर्थंकर भगवान धन ही धन इकट्ठा करते और अनंत सुखी हो जाते, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। गणित ही उल्टा है। धन जोड़ने से सुखी नहीं होता, धन छोड़ने से सुखी होता है। नहाने से शुद्ध नहीं होता, नहाने का त्याग करने से परम शुद्ध होता है। गणित समझ में आ रहा है आपको? जिन्होंने नहाने का त्याग कर दिया वे साधु संत महामुनि ध्यान करके अरहंत हो गए, परम शुद्ध हो गए, परमात्मा हो गए, सिद्ध हो गए। ये है हमारे जैन शासन का गणित। उसको जीवन में लाओ और भगवान की भक्ति करो। बस अंत में इतना ही कहना है, तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार दे, तेरी जिंदगी संवार दे। तू बंदगी उसी की कर, उन्हीं की बंदगी कर जो तुझे दुखों से उबार दे, तेरी जिंदगी को संवार दे। बस उन्हीं की बंदगी कर। ऐसे प्रभु हमें मिले हैं और आप लोगों ने इन 2 दिन में पूरे तीनों टाइम बहुत कुछ लेने का प्रयास किया है। आज फिर दूसरे स्टेशन की ओर जाना है और जब तक जिंदगी है स्टेशन बदलते रहेंगे, लेकिन आत्मा तो केंद्र ध्रुवात्मक वही के वही रहेगी। उसी को देखना है, लक्ष्य उसी का है, उसी का लक्ष्य लेकर के बाहरी यात्रा कर रहे हैं कि बस अंतर यात्रा में स्थिर हो जाएं। बस प्रभु यही भक्ति, यही शक्ति और यही युक्ति देना कि हम अपनी सिद्धों की बस्ती में पूरी हस्ती से, पूरी सामर्थ्य से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। और आप सब भी लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचो। जो ले जाने वाला है उसको साथ में ले जाओ और जो छोड़ने योग्य है उसके प्रति दृष्टि छोड़ दो। कुछ महिलाओं ने कल मुझसे कहा था कि माता जी, हम अपने जीवन में जो पंच परमिष्ठी में अरहंत सिद्ध तो है ही नहीं, आचार्य हैं वर्तमान में हमारे लिए, तो उन आचार्यों की भक्ति कैसे करें?
तो आचार्य परमेष्ठी विधान के माध्यम से आप बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यह व्रत कुंडलपुर में आचार्य जी से लिया था। तो आचार्य जी ने कहा ये कौन सा व्रत है? मैंने कहा कि यह आचार्य भगवान का व्रत है। तो मैंने तो सुना ही नहीं। आचार्य जी ने कहा कि गुरुदेव हमने अपने मन में ऐसा ठान लिया है, आप तो आशीर्वाद दीजिए और हम तो बस आप ही का व्रत करेंगे। तो आचार्य जी ने कहा ये कौन सा आपका व्रत होता, मुझे नहीं पता। हमने कहा कि ये गुरु व्रत है, आचार्य परमेष्ठी का व्रत है। पहले मैंने व्रत लिया, फिर विधान लिखा और इसके बाद में आचार्य जी ने भी कई हजारों लोगों को ये व्रत दिया, कई हजारों लोगों को व्रत दिया। लगभग 50,000 तो मैंने ही दिए हैं ये व्रत। और आचार्य भगवान ने कितने हजारों को और साधु संतों ने कितने हजारों को दिया। बहुत फलदायी है ये व्रत, क्योंकि यह आचार्य परमेष्ठी का व्रत हमें सिद्धत्व की ओर ले जाने वाला, हर कार्य के को सिद्ध करने वाला है। तो आप भी अपने जीवन में 36 व्रत कर सकते हैं। कैसे करना है? तीज के 3, पंचमी के 5, छठ के 6, दशमी के 10 और 12 के 12। 3, 5, 6, दशमी और 12, ठीक है। इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप कंटिन्यू करो, कुछ नहीं। कभी तीज का कर लिया, मान लो रविवार पड़ गया आपके अनुकूल है तो तब कर लिया, कभी 12 का कर लिया, कभी दशम का कर लिया, राइट का निशान लगा लेना उसके अंदर। और इस पुस्तक के अंदर पूरी विधि विधान है। इसके अंदर मंत्र जाप भी है। अंत के अंदर ये मंत्र जाप लिखे हुए हैं। तो एक मंत्र आप मंत्र के ऊपर राइट का निशान लगाते रहिएगा। जैसे जैसे आपके व्रत होते जाएंगे वैसे राइट के निशान भी आप लोग लगाते जाना। ये पूरी मंत्र है इसके अंदर।